Hi everyone, welcome to Gills Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone. हम लोग मैथमेटिक्स पंजाब पटवारी क्लास 7th शुरू करेंगे। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे आपका आरपीएफ में एसआई एग्ज़ाम, जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, जीडी एग्जामिनेशन एंड ऑल द अदर एग्जामिनेशंस। सभी के लिए मैथ्स का आज का कॉन्सेप्ट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और आज हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जितने भी आपको फंडे लॉजिक सिखाऊंगा, सभी के सभी ट्रिक्स होंगे। और डेफिनेटली हमारा टारगेट है कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड्स के बीच में हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बस इतना ही मैक्सिमम टाइम लेना है। और इसके लिए थोड़े से आपको रूल्स प्रिपेयर होने चाहिए। और रूल कौन से होने चाहिए? बहुत ही बेसिक अलजेब्रा के रूल हम लोग करेंगे। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, किसी के अंदर स्कोर अच्छा नहीं गया तो हौसला रखिए, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत दरवाजे खुले हैं। हो सकता है कि गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ आगे अच्छा रखा हो। सिर्फ वो बच्चे कामयाब बहुत कम होते हैं जो ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करेंगे। वही बच्चे कामयाब होंगे जो ये सोचते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है। वैकेंसी चाहे कोई भी है, आपके लिए किसी भी लेवल की वैकेंसी है, चाहे वो IBPS में, SSC में है, चाहे वो रेलवे के अंदर है, चाहे पंजाब के अंदर है, चाहे अदर स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज क्यों नहीं है। अगर आपने अपने आप को, प्यारे बंधुओं, कवर कर लिया, अपने आप को आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को उस एग्ज़ाम के लेवल का कर लिया, तो कोई भी एग्ज़ाम आपके आगे नहीं टिक सकता। मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन हिम्मत के साथ लगे रहना चाहिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आपको अच्छे से नोट्स बना लेने चाहिए। चलिए मैं आपके लिए कुछ 2 लाइनें बोल दूं। मेरी इच्छा हो रही है, बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, क्योंकि प्रवचन देना मेरा स्वाभाविक आदत है। मानना या नहीं मानना आपकी मन मर्जी है। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिलें तेरी, मिलेंगी तुझे मंजिलें तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप हिम्मत करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आपने देख लिया होगा। इसको सॉल्व करना है। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको कर सकते हैं फुली प्रोसेस से, यानी 1570 × 87 को मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आएगा। एंड सेकंड 1570 × 30 हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपको ट्रिकी अप्रोच से करना है तो मैं इसका आंसर फाइंड कर चुका हूँ। ये इसका आंसर हो गया, ये लीजिए प्यारे बच्चों। अब मैंने कैसे किया, चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। कि आपके लिए इक्वेशन है, एक तो इतना है, एंड सेकेंड आपके लिए ये है। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल। तो 1570 कॉमन ले लीजिए, एंड 87 + 13 करेंगे, दोनों का सम कितना हो गया, 100 हो गया। इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1570, 2 0 लगा दीजिए। ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी साथ मैं लेता हूँ क्वेश्चन, कोई मैंने ले लिया 188 0 इंटू मैंने लिखा 90 माइनस 880 इंटू मैंने लिखा 72। तो आपको आंसर करना है प्यारे बच्चों। आपने क्या करना है, दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू होगी उसको बाहर लिख लेंगे। 90 माइनस 70, देखिए यहाँ पर सिंबल माइनस का तो माइनस करेंगे, प्लस का तो प्लस करेंगे। 188 0 इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास कितने बचे, मैक्सिमम 18। तो 18 के साथ माफ करना, यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर इन दोनों को माइनस करते वक्त माइनस की वैल्यू आई तो माइनस की लिखेंगे, प्लस की वैल्यू तो प्लस की लिखेंगे। आप यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको रूल बता दूं। रूल हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज माइनस प्लस बन जाएगा। अगर आपने प्यारे बच्चों ख्याल रखिएगा कि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इन सिंबल्स का ख्याल रखना, और यही आपके किस में, डिवाइड में काम करेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो 89 माइनस प्लस में 72 है, तो यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। जब भी आपके पास माइनस और प्लस हो तो ऑलवेज वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस होगी। इफ यू हैव ए मोर देन 2 नंबर ऑफ माइनस, अगर 2 नंबर माइनस के हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, बट उनका सिंबल किसका रहेगा,
माइनस का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आपने कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ पूरे का पूरा तरीका। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ कोई, मैंने क्वेश्चन लिया बहुत ही बेसिक सा। चलिए मैंने लिखा 140, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 140 इंटू 140 प्लस 140 इंटू 140 प्लस 60 इंटू 280 प्लस 60 इंटू 60। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इससे पहले देखो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम अब अगर ये सोचेंगे कि इनमें कॉमन हो, इसमें कॉमन हो, इसमें तीनों टर्म में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। हाँ, हम ये भी कतई मना नहीं करते कॉमन नहीं है, फैक्टर सिस्टम से करेंगे तो आपके पास 2 कॉमन है, आफ्टर दैट आपके पास 5 कॉमन निकल सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले मैं आपको करवाने से पहले आपको मैं 5 रूल सिखा दूं। यहाँ पर पहले बेसिक रूल सीख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसका रूल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये बहुत ही बेसिक रूल है, ये 3rd क्लास से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। आगे बढ़ते हैं। इसी का रूल नंबर 3 लेता हूं मैं, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नीचे लिख लेंगे। हम लोग पहले रूल सीख लेते हैं। मैंने किया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, बेशक ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद रखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ जाए कि a स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस में b स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, a माइनस बी। ख्याल रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करके और प्लस में क्या कर देंगे, 2ab कर देंगे। अगर आपके पास, या दूसरे तरीके से इसको यूं भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में 2ab। इन दोनों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वैसे तो मैं आगे और बढ़ा सकता हूं, जैसे इन दोनों का अगर मैं अपवर्तन करूं तो कहने का मतलब इन दोनों को मॉडिफाई करें प्यारे बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab, माफ कीजिएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा ये देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab है और a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर तो कितना बना, 2a स्क्वायर, और इसको करेंगे b स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रफ कर दूं इस क्वेश्चन को ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लिया, आगे इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। तो बेसिक अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स को आसान करने का तरीका होता है कि उस क्वेश्चन को, उस वैल्यू को, उस इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका आंसर शायद तक आना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दोहरा लेता हूँ, कैसे करेंगे जरा आप समझ लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ये कहाँ से आया था, a प्लस में b का इसी होल स्क्वायर से आया था। आप समझिए 140 का होल स्क्वायर किया प्लस में 60 इंटू 2 इंटू 140 प्लस में 60 का होल स्क्वायर। मुझे बताइए क्या ये a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b होल स्क्वायर नहीं है ना? तो कहाँ से आया, a प्लस b के होल स्क्वायर से आया। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 140, सेकंड वैल्यू 60, दोनों को आपने किया 200, और 200 का जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 40,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई थिंक यू डोंट नीड टू, इतना करने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को बेसिक स्तर से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ट्रिकी अप्रोच सिखाना चाहता हूँ, रामबाण विधि। जैसे मान लीजिए अपने पास 60 इंटू 60 प्लस में 2 इंटू 120 इंटू 50 आ गया, प्लस में 50 इंटू 50। पेपर में ऐसे भी, माफ करना, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपको ये मालूम चल गया कि इस रूल को अच्छे से पकड़ लीजिए। ये है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला आया a प्लस में b के होल स्क्वायर से, इट मीन्स 60 प्लस 50 और ये हुआ 110, और 110 का जब आप होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास 11 का कितना होता है, 121, और 00 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से आ जाए, कैसे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ यू आर गेटिंग सपोज 180 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 360 इंटू 70 प्लस
70 इंटू 70। क्लियर? सो मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, माइनस का फॉर्मूला आ गया। तो आपने फर्स्ट वैल्यू माइनस में सेकंड वैल्यू दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को माइनस किया प्यारे बच्चों, कितना बना 110, 110 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 12100। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका, आपको फंडा, ये रामबाण विधि समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाकर क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है, जैसे कि यही क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल था। यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ सिंबल अगर माइनस का कर दूं तो आपके पास क्या बन गया, 140 माइनस 60, मैक्सिमम आपके 10 सेकंड लगने चाहिए। बेस्ट अप्रोच आपकी यही आंसर कह रहा है, ये बेस्ट अप्रोच आपकी यही होगी कि आपने 5 से 10 सेकंड्स में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको, हालांकि इसके बीच में कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स, कुछ फंडे, कुछ लॉजिक्स हमारे चलते रहेंगे कंटिन्यू। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको कुछ और फॉर्मूले सीखने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपने कैसे करना है, मैंने लिखा है 203 माइनस 197 इंटू 197। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, 203 का होल स्क्वायर माइनस में 197 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, आपने क्या लिखा था, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक टाइम माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 203 माइनस 197 इंटू एक टाइम आप प्लस कर देंगे 203 और 197 का प्लस करना है गाइस। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, 3 और 2 5 बचा, 336 बचा, 336 बचा। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, 0 0 और कितना बन गया 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर बन गया, 2400। गाइस आपका कितना आंसर आएगा, 2400। ये बहुत सारे सम आपको ऐसे आ सकते हैं पेपर में, प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ के कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको और भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे मैंने लिखा आपके लिए क्वेश्चन लिखा, हाउ कैन यू हैंडल दिस क्वेश्चन। सो हम लोग कवर करेंगे 140 इंटू 140 प्लस आपको 60 इंटू 60 दे दिया जाए। चलिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर वाला मॉडिफाई करके यूं दे दे, 205 माइनस 203 इंटू 203। सो आपने क्या करना है, 205 प्लस में 203 को ऐड कर लेंगे, इंटू क्या कर देंगे 205 माइनस 203। इट मीन्स आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 408 इंटू आपके पास क्या बचेगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपको इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसके लिए क्या सिखाया था, मैंने इसके लिए बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर करके आपने क्या कर देना, प्लस में क्या कर देंगे 2ab कर देंगे। इससे भी कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आपको अगर आता है। मैंने आपको तरीका सिखाया था, 40 का 40 से स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 190 हो गया, उसके साथ में 00 लगा दीजिए। 60 का 60 से करेंगे तो कितना हो गया, इसका हो गया। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी इजिली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की रामबाण विधि, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है, आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, फिर इसको हम करते हैं। मैंने थोड़ा स्पेस बनाया आपके लिए। इससे पहले मैं करवाऊंगा आपको एक रूल और सिखाना पड़ेगा मुझे, एक मेरे प्यारे बच्चों रूल और सीखना पड़ेगा आपको, ताकि इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप रूल सीखते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, चलिए मैंने लिखा यानी a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इसको जब अपने खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर बनेगा a माइनस बी, ब्रैकेट में बन जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर एंड माइनस प्लस ए बी। ये ध्यान रखिए, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा बल्कि ab होगा, माइनस की वैल्यू। चलिए इसका मतलब क्या है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब की वैल्यू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab के इक्वल होती है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसी के बेस पर अब आप देखिए कितने टाइम वैल्यू है, 3 टाइम। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, 4 की क्या बन गई क्यूब, ऊपर माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहां पर तो माइनस है, चलिए माइनस वैल्यू ले लेते हैं 2.14 की क्यूब अपॉन में अपने पास क्या है 4.54 की क्या बन गई, स्क्वायर बन गई, ऑलरेडी गिवन हियर क्यूब माइनस
एंड 2 4 1 4 की क्या बन गई अपने पास, क्यूब बन गई। अब आपको पता है कि दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर बाय द वे यही क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा दिया, अब मैं आपको यूं देता हूं, मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, अपॉन में क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, एंड हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रोपरली, कैसे सॉल्व करना है आपको प्रोपरली, सही तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए मैंने लिखा 3 इंटू 2 एंड प्लस 2 इंटू 2, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, दोनों को माइनस करें कितना बना 19, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 बना, प्लस का सिंबल रखेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 10 और कितना हो गया 19, दोनों को कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा 1। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों 1। क्या मैं अगर इसको ये समझ लूं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब करेंगे, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैसे लिखते, ऊपर बन गया अपने पास a की क्यूब, नीचे बन गया माइनस बी की क्यूब, नीचे लिखेंगे a की स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट को ऊपर करेंगे कवर, a माइनस बी, ये लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, नीचे अपने पास क्या है a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों, अपने पास क्या बचा a माइनस बी, तो 3 में से 2 मैं कैंसिल करूंगा तो अपने पास क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स 3 में से 2 को मैं लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल रखा बहुत ही आसान सा, लेकिन पेपर में आपको आसान दिया नहीं जाएगा, पेपर में आपको बिल्कुल भी आसान नहीं देगा पेपर वाला। कैसे देगा, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिया 666 इंटू 666 माइनस लिया मैंने इन दोनों वैल्यू को लिखा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 333 इंटू 333, अपॉन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे 333। ये अपने पास एक क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोग बिल्कुल मत इसको लॉन्ग प्रोसेस से करें। आपको पता है कि हम जब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a माइनस बी बनेगा, क्योंकि ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा माइनस। याद रखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर ऊपर सिंबल माइनस का है तो फर्स्ट वैल्यू और माइनस सेकंड वैल्यू कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 666 से 333 को लेस करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा 333 आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यही क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया होता, सपोज मैं यूं लिख लेता हूँ 666 इंटू पॉइंट, जैसे बीच में पॉइंट लगा देते हैं अपने, पहले मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन देख के पगला जाते हैं, कई तो पगला जाते हैं, उनको नहीं मालूम चलता कि कैसे करना होता है। इनटू ये लीजिए प्लस में 33 इंटू 3.33, तो इसके बीच में सब जगह पॉइंट है, ये नोट रखिएगा, ये मैंने बाकी जगह कवर कर दिया। अब आपको क्या देखना है, डिफरेंस, ये क्वेश्चन सेम है बट ऊपर क्या है प्लस, तो इस प्रकार की वैल्यू जब भी दी जाए तो आपने क्या कर देना है, फर्स्ट प्लस में सेकेंड दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर हो गया। क्लियर होगी मेरी बात। मैंने ऊपर के क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस सिखाया, इसमें भी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस सिखा रहा हूँ। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए पेपर में। जब भी इस प्रकार का समय है तो आप बेसिक तरीके से मत करके इसको ट्रिकी तरीके से करिए। अब प्यारे बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पेपर में। इस तरह के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक रूल सिखाना चाहता हूँ। वैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको रूल, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा दूँ कि जब भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और आपको पूछा जाए कि माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हमेशा याद रखिए जब भी दोनों को माइनस किया जाएगा, जब भी प्यारे बच्चों दोनों को माइनस किया जाएगा, अगर प्लस किया जाता है, अगर प्लस किया जाता है, प्लस किया जाता है, प्लस, हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्लस की वैल्यू। किसकी वैल्यू लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस की वैल्यू। पहले हम लोग माइनस करेंगे फिर हम लोग प्लस करेंगे, दोनों का जब कन्वर्जन करेंगे तो आपका आंसर आपको एक्यूरेट एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर मिल जाएगा।
ये प्लस की वैल्यू का लिखा है मैंने, यहाँ पर प्लस था। अगर आपके पास यही आंसर इस तरह से पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास हमेशा बनेगा कि 4ab, ठीक है, क्या बनेगा? 4ab। मैं बढ़ता हूं आज के इस क्वेश्चन की ट्रिकी तरीके की तरफ। चलिए, ऊपर आपके पास देखो a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? 4, a का मतलब लिखेंगे 4 इंटू 964 इंटू बी का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 7.636 अपॉन में 9.64 इंटू 7.36, दोनों कैंसिल हो गए। ऑलवेज इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ऑलवेज इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अपने नोटबुक में इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब भी इस तरह का सम आपको पूछा जाए तो कभी नहीं घबराएंगे कि आपको कैसे करना है। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ जरा आपको कैसे। एक बार पेपर एसएससी के अंदर क्वेश्चन हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक तरीके से करने के फॉर्मूले। मैंने लिखा 10 प्लस, इसको यूँ लिख लेते हैं 110 इंटू 32, ये ले लिए। अपॉन में हम क्या लिखेंगे? 11.10, क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चों? 11.10 इंटू 3.64। हालांकि ये वैल्यू थोड़ी छोटी है, बड़ी हम कह दें। अगर हम इसको, मैं इसको क्वेश्चन को ये ले लेता हूँ 40, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप ऊपर लिखेंगे 4ab, नीचे क्या आएगा? ab, दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि प्यारे बच्चे पूछेंगे सर ये बना कैसे? मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर मेरे पास माइनस की वैल्यू होती तो मैं माइनस की वैल्यू को कैसे लिखता? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये लिखेंगे। चलिए, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा? 2ab। ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? प्लस के 2ab प्लस के 2ab, तो कितना बन गया? 4ab। अगर नीचे सेम वैल्यू ab दे रखी तो ab से ab कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज कितना बनेगा? 4 आंसर बनेगा। बिना देखे आप आराम से टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा। मैं यूँ ले लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, a प्लस में b का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर प्लस लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपको पूछा जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका आंसर बनेगा a स्क्वायर, 2 कॉमन रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ सकता है? डायरेक्ट 2 आंसर आ सकता है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा प्यारे बच्चों 15 इंटू 10 का होल स्क्वायर करेंगे। मैंने प्लस लिखा और 15 माइनस 10 का होल स्क्वायर किया, ठीक है। नीचे लिखा 15 स्क्वायर एन प्लस 10 स्क्वायर। मैंने तो ये बहुत इजी वैल्यू ली है ताकि आपको मैं तरीके से समझा सकूं। अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूँ 25 25 बने, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। दोनों को किया प्लस करेंगे तो अपने पास कितना बन गया? 650 बन गया। प्यारे बच्चों कितना आंसर बना? 650 बना। अब मैं इनका आंसर करूँगा, कितना हुआ? माफ़ कीजिए, कितना हुआ? 225। कितना हुआ? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 एंड 10 का कितना होता है? 100। दोनों को अपने क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कितना बन गया? 325। अगर मैं इसके नीचे 325 लिखूँ, इनको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम पूरा चला गया। यही क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिकी अप्रोच, ट्रिकी फंडा आना चाहिए। ये क्वेश्चन a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो उसका आंसर ऑलवेज कितना होगा? 2 होगा। और अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर माइनस होता और नीचे वैल्यू सिर्फ आपको ये दोनों मल्टीप्लाई में होते, a इंटू बी में होते, तो फिर इसका आंसर कितना होता? 4 होता। ये तरीका आप अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। आप कभी भी बेसिक तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज कभी नहीं हो सकते। मैंने आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, वही बात आ गई, आपको क्या किया पेपर वाले ने? थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। यानी 2.3 की तो यहाँ पर क्यूब दे दी,
एंड प्लस में कर आपको क्या कर दिया 0.3 की क्यू थी, देखिए 0.3 0.3 0.3, पता होगा पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 27, 1 के पहले 2 के पहले 3 के पहले, तो 3 डिजिट्स चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ के, तो इस तरह से यानी 0.027 ये आपका आंसर बनेगा। इसको कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपको करना क्या था, बेसिकली तरीका ये था, सबसे पहले आपका अपोन में क्या करेंगे, इसको 2.3 का क्या बन गया आपके पास स्केयर बन गया, माइनस में इसने क्या किया अब a इंटू बी कर दिया, प्लस में क्या कर दिया b स्केयर कर दिया। यानी टोटली इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया मैं यहाँ पर यूं लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 0.3 प्लस में 0.3 का होल स्केयर। तो आपको मालूम है जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों का प्लस कर देंगे 2.6 आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको इतना पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। हम लोग आगे कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लेके आएंगे। मैं आपको थोड़ा बेसिक उनका आपको ट्रायल दिखा देता हूँ। उनका ट्रायल क्या है, वैसे करना आपको खुद को है, ट्रायल बेस बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अपने पास x प्लस में 1/x इज इक्वल 4 है, पेपर में पूछा जाएगा कि x स्क्वायर 1/x की वैल्यू बताइए आप। लेकिन हाँ, इसको हम प्रोसेस से भी कर सकते हैं। प्रोसेस से करेंगे तो ये स्केयर में, तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को स्केयर करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ये x है अपॉन x का होल स्केयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 का भी होल स्केयर हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्केयर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी इट मीन्स क्या बन गया, इसको हम a प्लस वाई का होल स्केयर कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्केयर कर लीजिए, प्लस 1/x का स्केयर, ये x से x कट गया, आपके पास क्या बना x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल कितना बना आपके पास, ये प्लस के 2 है, प्लस के 2 है, ख्याल रखिए। तो 4 का कितना बन जाएगा 16 और ये 16, जब मैं 2 को उठा के बाहर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। लेकिन हमें इस तरह के पेपर में क्वेश्चन में नहीं करना। पेपर के अंदर आपने क्या करना है प्यारे बच्चों कि रामबाण विधि से आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जस्ट लुक एट द फंडा। जब भी यहाँ पर प्लस दिया हो तो उसको हम ट्रिक में कैसे लिखेंगे, माइनस। अगर माइनस में दिया तो उसको हम ट्रिक्स में क्या लिखेंगे, प्लस। आपको कर देना है एन स्केयर माइनस में 2, एन स्केयर माइनस में 2, एन की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4 का स्केयर कितना होगा 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ गया 14, करेक्ट। यानी विद इन हम लोग 5 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स में मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हाँ, मैक्सिमम नंबर तक शेयर कर दीजिए। आप अपना कमेंट जरूर डालिए आपको वीडियो कैसा लगा। जिस विद्वान बंधु का 1 महीने तक लगातार कमेंट्स अच्छे आएंगे उसको गिफ्ट गिल्ज मेंटोर की तरफ से अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। और ये गिफ्ट वो नहीं होगा कि आपको लुभाने के लिए कुछ दे दिया, ये स्टडी से रिलेटिव होगा। आपको अच्छी गाइड प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से, ताकि आप उसके बेस पर अच्छा अपना बेस मजबूत कर सकते हैं।